मेहनत को बहुत हल्के में लिया जाता है। सब बात करते हैं ना कि मेहनत तो कोई भी करता है, सब थोड़ी हो जाते हैं। एक होती है मजदूरी वाली मेहनत या फॉर्मेलिटी वाली मेहनत, और दूसरी होती है डीप वर्क, फोकस वाली मेहनत। दोनों में फर्क है। एक इंसान जिसने खुद को अंदर से कॉन्कर कर लिया, वो उससे पावरफुल है जिसने 100 बाहर के लोगों को कॉन्कर कर रखा है। आओ वॉरियर मेंटालिटी के साथ में हद पार मेहनत के नियम जानते हैं। पहला नियम, हद पार मेहनत कहाँ करनी है, इसका डिसीजन अगर गलत ले लिया तो कितना ही फास्ट जाओ, कितना ही स्मार्ट जाओ, मंजिल से दूर ही जाओगे। डायरेक्शन स्पीड से ज़्यादा मैटर करती है। हम जन्म से अब तक के लाखों डिसीजंस के टोटल बनते हैं। हर एक डिसीजन कहीं ना कहीं ले जाता है। हर एक्शन, हर विचार एक डिसीजन है। वॉचिंग दिस वीडियो इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिसीजन। अब यहाँ आता है डिसीजन फटीग या पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। दो डिसीजंस में फंस जाना। हद पार मेहनत क्यों नहीं होती है? आलस नहीं, डायरेक्शन। दिमाग को क्लियर कट पता हो कि क्या करना है और इससे क्या होगा, तब आप एक सेकंड नहीं रुकोगे। एक स्कूल में कंपटीशन था ड्राइंग का। सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे जिन्होंने भाग लिया। दो दोस्त थे, उन्होंने नाम लिखवाया और अगले ही दिन वो चले गए नाम रोशन करने अपना ड्राइंग करके। दोनों ने फुल प्रैक्टिस कर ली कि क्या ड्राइंग करनी है। कंपटीशन शुरू हुआ। उसमें से एक ने फुल तैयारी के बावजूद वहाँ गया। दूसरों को देख करके वो सोचने लगा कि यार ये तो क्या गजब की ड्राइंग कर रहे हैं दूसरे लोग, मैं कहाँ ये फूल पत्ती बना रहा हूँ, ये शकील तो कंपटीशन में आयरन मैन बना रहा है। बच्चा डर गया, उसने अपनी फूल पत्ती मिटाई जो वो बना रहा था। वो भी क्रिश बनाने लग गया, इंडिया का सुपर हीरो, जिसकी भाई साहब ने प्रैक्टिस नहीं करी थी। डिसीजन बदला किस वजह से? अब क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर रखी थी क्रिश की, तो फिर से डिसीजन बदला। भारी पड़ रहा था तो कुछ हल्का करने बैठ गया। अब वो जैसे हल्का करने बैठा तो वो भी सही से नहीं हो रहा था, तो सोचा कि जिसकी प्रैक्टिस की है वो कर लेता हूँ। जितने में टाइम पूरा हो गया, अब ड्राइंग नहीं कर सकते। डिसीजन फटीग ले डूबेगा। 90% से ज़्यादा मेहनत में कमी का कारण है माइंड क्लियर नहीं है। कोई आलस वगैरह नहीं है। अगर एक पेज पढ़ने से 10,000 अकाउंट में आते हैं तो पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, क्योंकि माइंड को पता है कि क्या मिलेगा। डिसीजन लिया, माइंड में 1% भी नहीं लगना चाहिए कि यह नहीं होगा, तब होगी हद पार मेहनत। डाउट्स आपको रोकते हैं हद पार मेहनत से। नियम नंबर 2, बिना फोकस वाली मेहनत को मेहनत में नहीं, फॉर्मेलिटी और लेबर वर्क में काउंट करो। मेहनत का पार्टीशन कर दो। लोग कहते हैं कि क्रिप्टो इज द फ्यूचर, NFT, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेक्नोलॉजी, ये सब फ्यूचर है, पर डीप वर्क और फोकस्ड माइंड रियल फ्यूचर है। जमाने के साथ फोकस, कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन, या ये कह दो ध्यान लगाने की ऊर्जा या दिमाग का स्टेमिना कम हो रहा है, और जो चीज़ कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। इस चीज़ का कंपटीशन बढ़ेगा कि कौन लंबे टाइम तक एक ही चीज़ पर फोकस कर पा रहा है। ये रेयर होता जा रहा है। फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता है कुछ ब्रेन डैमेजिंग हैबिट से। फोकस इज व्हाट? सही मायने में फोकस क्या है? दिमाग की हेल्थ ही ना, जिसमें 8 करोड़ 60 लाख सेल्स होती है। ये च्युइंगम जैसा 2 कानों के बीच खोपड़ी में भरा हुआ मांस है। यही तो हथियार है जिसकी सर्विसिंग नहीं हो रही है, तो फोकस खराब हो रहा है। एंड फोकस इज द फ्यूचर। फोकस खराब होता कैसे है? नंबर 1, मल्टीटास्किंग। जो लोग चौड़ दिखा देना, मैं ये भी कर सकता हूँ, फिर ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, ये फोड़ेगा। इसके ऊपर कई रिसर्च मिल जाएगी जो ये साबित करती है कि फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन है मल्टीटास्किंग। दूसरा दुश्मन फोकस का, कोई चिंता करना, पैसों की, घर की, कोई चीज़ दिमाग में है, कोई काम रह तो नहीं गया, क्या मैं कुछ चुक तो नहीं रहा हूँ, कॉन्वर्सेशन याद करने की ट्राई करना, ईगो हर्ट हो जाना, वो जो माइंड को हैंग करता है। माइकल जे बैम कहते हैं सबसे शक्तिशाली तरीके से दिमाग पर ये कब्जा करता है, फोकस की वॉट लगाता है जो आप दिमाग में लेके घूमते हो। फोकस का तीसरा दुश्मन डिवाइसेस के नोटिफिकेशंस। चौथा फटीग, जो स्लीप की वजह से होता है। बाकी डाइट वाइट आपको सब पता है। बिना फोकस मेहनत नहीं है, मजदूरी बोलो उसको। उसे हद पार मेहनत बोलकर टर्म खराब मत करो। फोकस में काम करने से होगा क्या? अंडरस्टैंडिंग अलग होगी, इंटेलिजेंस लेवल हाई होगी, चीज़ें फास्ट समझ आएगी, रिकॉर्डिंग पावर तेज होगी, टाइम पे सब कुछ याद आएगा, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगी, आंख बंद करोगे अंदर की दुनिया दिखाई देगी। 10 घंटे का काम 1 घंटे में करके शाहरुख खान की तरफ फ्लैक्स करोगे जो वीडियो में दिख रहा है। थॉट्स कंट्रोल में हो गए। फोकस के साथ में काम करने से थॉट्स कंट्रोल में हो गए। ध्यान कहाँ देना है ये एबिलिटी आपके हाथ में होगी। पीस ऑफ माइंड होगा। परेशान करने वाले थॉट से फ्रीडम। कौन से थॉट की सीडी लगानी है दिमाग में वो आप डिसाइड करोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इनर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, विल पावर बढ़ जाएगी, दृढ़ निश्चय बढ़ जाएगा, ओवर थिंकिंग रुक जाएगी, टालने का कीड़ा मर जाएगा, जीवन अच्छा लगने लगेगा, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अब करो मेहनत, कैसे नहीं मिलते रिजल्ट्स। रही बात लोगों की जो आपका फोकस तोड़ते हैं, तो उसमें मैं एक लाइन फ्रैंक सिनात्रा की बोलूँगा, लोग डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि आप उन्हें करने देते हो। हद पार मेहनत नियम 3, माइक्रो पार्ट्स मिलकर कुछ नया बनाते हैं। ये एक यूनिवर्सल लॉ है।
शिप ऑफ थियसिस फील्ड में बताया, जब आप बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करो तो वो एक नई चीज़ बन जाती है। यानी वो सारे पार्ट्स मिलकर एक केमिस्ट्री तैयार करती है। ऑर्केस्ट्रा ऐसी तो प्ले होता है। चीज़ों को मिलाने से न केवल एक टोटल बनती है बल्कि उससे कुछ नया इजाद होता है। सेम विथ नॉलेज, छोटी छोटी जानकारियाँ मिलकर के एक नई बात बनती है, और वो नई बात जानकारियों का टोटल ना होकर उससे बढ़कर होती है। जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, ये कहाँ से मिलेगा? बुक से।